भूलना चाहिए। आने वाले चुनाव में हमारे इतने शानदार प्रत्याशी, आपके भाई, आपके बेटे, प्रतिभावान योग्य प्रत्याशी हमारे बीच। आने वाली 5 तारीख को मेरी बहनें ना भूलें कि संविधान ने महिलाओं को और पुरुषों को बराबर का अधिकार मत का दिया है। मेरी बहनें बिल्कुल भी अपने मत के प्रयोग को और उसकी कीमत को बिल्कुल। बीच में मैं सादर आमंत्रण सिंह की, बीच में मैं सादर आमंत्रण सिंह की, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, दान सिंह जी। मेरे साथ आए हुए के अवसर पर आप सब लोगों ने यहाँ चुनावी करनी और करने में अंतर दिखाती है। इनका तो चेहरा पहले शायद किसी को नहीं मालूम होगा, लेकिन इस 10 साल के दौरान अच्छी तरह से एक एक बात का आम आदमी को पता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि इन्होंने किसी वर्ग को अछूता नहीं छोड़ा, चाहे वो किसान हो, जवान हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, चाहे महिला हो, चाहे मजदूर हो। आज पूरा हिंदुस्तान पीड़ित और परेशान है और वो चाहता है कि इनसे छुटकारा पाए। जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने इतने मन से, इतने चिंतन से, इतने मंथन के बाद लोगों से राय मशवरा लेके दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान पैदा किया, आज उस संविधान के साथ भी अपना खिलवाड़ करना चाहते थे, तब्दील करना चाहते थे, अमेंडमेंट करना चाहते थे। ये तो वक्त से पहले समझ में आ गई लोगों को। और मैं विशेष तौर पर इसमें श्रेय देता हूँ तो सिर्फ ऐसी समाज को जिन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक बात ध्यान में रखी कि 400 पार के नारे को 240 पे टिका दिया, वरना 400 पार के नारे में 370 तक की सीटें सोचते थे आ जाएंगी और हम संविधान जैसे चाहेंगे तोड़ मरोड़ लेंगे। ये इस बात का प्रतीक है कि इनकी भावनाएं, इनकी नीति और इनकी सोच बड़े संकीर्ण विचारों की है। और ये कांग्रेस को नहीं, किसी को भी कुछ नहीं देना चाहते, न श्रेय देना चाहते हैं, न काम के लिए कुछ अच्छा बताना चाहते हैं। ये सिर्फ एक चाहते हैं कि हमें राजनीतिक रोटियां सेकनी है तो राजनीतिक रंग दें। कोई भी ज्वलंत समस्या होगी उसे 1 मिनट के अंदर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और इनमें बात करके भाई से भाई को लड़ा करके उसमें राजनीतिक रोटियां सेकने का इनका हमेशा प्रयास रहता है। आज फिर समय आया, 10 साल के कुशासन के बाद कांग्रेस से एक आशा और अपेक्षा है कि सुशासन का समय आएगा। जो जो भाई पीड़ित रहे उनकी समस्या का समाधान होगा। हमने कहा कि हमने 7 संकल्प लिए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने भी इसके एक तरह से जवाब देने के लिए 20 संकल्प की घोषणा की। लेकिन उनके संकल्प की कोई कीमत नहीं, क्योंकि उनकी गारंटी कोई मानता नहीं। उन्होंने इतनी झूठ बोल दी है कि आज आम आदमी इस बात से अच्छी तरह से परिचित है कि भाजपा के कहे हुए का कोई अर्थ नहीं, कांग्रेस के कहे हुए का अर्थ है। क्योंकि कांग्रेस ऐसी एक आजादी के बाद भी हमने अपनी सिक्योरिटी और एकता अखंड होने से रोका है। आज हम ये कहना चाहते हैं कि समय आपके पास है, लंबा समय नहीं है, 5 तारीख तक का टाइम है। उस दिन तक आप विचार बना के बात कर लें कि बाबा साहेब ने जो इतना बड़ा काम किया था संविधान का, इतनी बड़ी बातें कही थी, उन सब का अगर अर्थ हम समझेंगे तो इन लोगों को सत्ता से दूर करना हमारा पैमाना रहना चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है सबसे पहले तो मेरे एससी भाइयों पर कि जिन्होंने बहुत एकजुटता दिखाई। और पहली बार ऐसा हुआ बहुत सालों बाद कि कांग्रेस के अंदर हमारे भाइयों की ताकत उभर कर आई। आज फिर वही समय आ रहा है, एक एक एससी भाई अपने हक और अधिकार की लड़ाई करेगा और कांग्रेस के पक्ष के अंदर मतदान करेगा। हम तो इतना कह सकते हैं कि जो इन्होंने आज तक भाजपा से नहीं लिया उससे कई गुना अच्छा कांग्रेस से लिया, और कांग्रेस ही उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेगी। वरना तो रोजाना एट्रोसिटीज का, महिला के खिलाफ एक तरह से अन्याय और अत्याचार और पीड़न का रोज कहानियाँ आती है। लेकिन इनको इस बात से कोई अर्थ नहीं, ये बिल्कुल नहीं सोचते कि बात गलत है या सही है। इनको ये चाहिए कि उन्हें क्या सूट करता है वो बात इनको चाहिए। इसलिए हम कहेंगे